अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देखते हैं तो हमें इस तरह के कुछ कंपोनेंट नज़र आते हैं। ये इस तरह के मुख्तलिफ कलर बैंड वाली जिस पे कलर रिबन बने हुए हैं, इस तरह की हमें ये कंपोनेंट नज़र आते हैं जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। कभी हमें इस तरह हीट सिंक वाली रजिस्टर नज़र आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 6.81। कभी इससे बड़ी ये रेजिस्टेंस किसी जगह पे लगी आती है जिसमें लिखा हुआ है 47 ओहम 65 वाट। कभी हमें इस तरह के कंपोनेंट नज़र आते हैं वेल्डिंग मशीन्स के अंदर, एसी बोर्ड्स के अंदर, पावर सप्लाईज के अंदर। इस तरह का पीटीसी नज़र आएगा, सिरामिक रजिस्टर नज़र आएगी जो कि इस तरह सफ़ेद कलर में होती है। ये क्या चीज़ें हैं? और जब हम बात करते हैं इनकी कैलकुलेशन की, हम कहते हैं जी ये इतने ओहम की रेजिस्टेंस है। जैसे इस पे लिखा हुआ है 47 ओहम, तो ये ओहम क्या है इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद, मेरे एक देखने वाले ने मुझे क्वेश्चन किया है कि ये रजिस्टर क्या है और ओहम क्या है। क्योंकि ये एक हर बंदे की ज़रूरत है। जिनको पता है तो वो वीडियो छोड़ सकते हैं, वीडियो ना देखिए। जिनको नहीं पता या क्लियर आइडिया के लिए आप वीडियो मज़ीद देख सकते हैं ताकि हम इस कंपोनेंट को समझ सकें। जब हम बात करते हैं किसी सर्किट की, तो कोई भी सर्किट क्या होता है कि उसके अंदर एक तो कोई ना कोई पावर सोर्स होगा, कोई ना कोई बैटरी होगी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। और बैटरी क्या होती है? ये पावर सोर्स किसी लोड को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम उसके आगे कोई लैंप लगा सकते हैं, काविया इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखा है, काविया है, जो भी चीज़ है वो एक लोड है जिसको एक साइड से पावर देंगे, उसमें करंट चलेगी, तो वो हमारा लोड है, चाहे वो कुछ भी है। अभी हम बात करते हैं कि बैटरी क्या है। सबसे पहले इन चीज़ों को हम तफसील से देखते जाएंगे तो हमें इस चीज़ पे पहुंचने का, ये रेजिस्टेंस या ओहम क्या है, तो इसका हमें क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये चीज़ है क्या बेसिकली। ये मैंने एक रजिस्टर दो तारों के साथ जोड़ी हुई है। इसकी जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, लैंप होगा, हीटर होगा, कोई भी है, वो बात की बात है। जब हम बात करते हैं बैटरी की, सेल की, उस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। ये वोल्ट क्या है? और किसी जगह पे लिखा होता है 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, तो ये एम्पेयर क्या है? और ये ओहम, ये रेजिस्टेंस, असल में ये तीन चीज़ें ये पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बुनियाद हैं। अगर हमें इन चीज़ों का पता हो तो हम बड़ी आसानी से किसी भी सर्किट को फॉलो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी हम बात करते हैं बैटरी की। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है? ये बेसिकली जितने भी मटेरियल होते हैं इनके अंदर जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है उसको कहते हैं हम एटम। तो एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके बैरूनी ऑर्बिट में, बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनकी क्वांटिटी किसी भी एटम के अंदर बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहे होते हैं सर्कल के अंदर, तो बाकी ये जो प्रोटॉन है ये एक होल के अंदर, एक कैप्सूल के अंदर बंद होते हैं और बाहर इनके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से थोड़ी सी फोर्स लगाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही आप इससे निकालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी, प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे चला गया, जहाँ पे पहुँचा वहाँ पे एक बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, उसको कहते हैं हम नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये वो कहानी है नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन का एक जगह से मूव करना, दूसरी जगह पे जाना, ये पूरी इलेक्ट्रिक की, इलेक्ट्रॉनिक की ये बेसिक है। इलेक्ट्रॉन एक एटम से, जो इसका स्ट्रक्चर है कि दरमियान में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, साइड पे इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी, इसी से इलेक्ट्रॉनिक। ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक है ये इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है।
इसके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने से ये जो बैलेंस ख़राब होता है, यानी इस जगह पर 22 प्रोटॉन थे, 22 इलेक्ट्रॉन थे, ये न्यूट्रल था, यानी इस पे कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं था। हम मिट्टी को ले लें, कार्बन को ले लें, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसमें से करंट फ्लो नहीं करवा सकते। तो अगर हम लोहे की मिसाल ले लेते हैं, तांबे की मिसाल ले लेते हैं, कॉपर की यानी तांबे की मिसाल ले लेते हैं, सोना चांदी है, इन चीज़ों में इलेक्ट्रॉन की फ्री मिकदार होती है आउटसाइड पे। इसको आप आसानी से आउटर ऑर्बिट से निकाल के दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। तो ये इसमें से करंट चलती है। ये इलेक्ट्रॉन का हरकत करना ही इलेक्ट्रॉनिक करंट का बेसिक है। अभी देखिए 1 वोल्ट, ये जो मैंने कहा था, यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन मूव कराए, इस जगह पे ले आए, इस साइड पे कमी कर दी, इस साइड पे ज़्यादा कर दिए। जितनी ये कमी ज़्यादती बढ़ती जाएगी, इसको कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि आप एक पत्थर को ज़मीन से उठा के अगर छत पे रखते हैं, उसकी दीवार पे रख दें, वहाँ पे पड़ा है, जैसे ही आप उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो ज़मीन की तरफ भाग के आएगा, गिरेगा नीचे। क्यों? कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। बिल्कुल वही पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पे पैदा करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो गए, यहाँ पे कम हो गए, तो जैसे ही हम कोई तार यहाँ से जोड़ेंगे, ये इंटरनली तो मूव नहीं कर सकते, बैटरी के अंदर करंट फ्लो नहीं होती, एक्सटर्नली आपको करवानी पड़ती है। तो बाहर से जब ही हम कोई भी तार जोड़ेंगे इस तरह, तो ये इसमें से करंट चलेगी। अभी करंट क्या है? इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का नाम, यहाँ से चलना, यहाँ से यहाँ पर पहुँचना, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम है। अभी यहाँ पर कमी थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, एक एक एटम के शेल को पूरा करते जाएंगे, वो बैलेंस होता जाएगा। वहाँ हम कहते हैं कि चार्ज कम होना शुरू हो गया। अभी हम 1 वोल्ट को कैसे पहचानते हैं? 1 वोल्ट होता है कि जब 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो 6.25 है, तो इसको ये ख़त्म कर दें, तो इसके साथ 16 सिफर लगा देंगे, 2 इसमें से माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये अभी गिनती आपने खुद कर लेनी, मुझे इतनी लंबी चौड़ी गिनती नहीं आती, देसी सा बंदा हूँ। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन इस जगह पे ज़्यादा हो जाएंगे, इस जगह पे कम हो जाएंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इतने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर ज़्यादती हो जाए, यानी यहाँ पे ये ज़्यादा जमा हो जाए और इस जगह पे कमी हो जाए, तो इस कमी को हम कहते हैं कि यहाँ पर 1 वोल्ट है। वोल्ट की समझ आ गई। अभी हम बात करेंगे करंट की। करंट क्या है? इन इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचने का नाम करंट है। ये कैसे चलती है? इसके लिए किसी क्लोज सर्किट का होना ज़रूरी है। यानी आपने क्लोज सर्किट क्या होता है कि एक तार का एंड नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव साइड पे। अभी आप एक ऐसी तार लगा देते हैं जो कि डायरेक्टली आप दोनों एंड को, बैटरी को शॉर्ट करेंगे, ऐसे दोनों तारें लगाएंगे, एक ही तार पकड़ के इस तरह शॉर्ट करेंगे तो बैटरी पटाखा मार जाएगी या उसमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होएगी। हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन शॉर्ट सर्किट हमें नहीं करना, हमें कोई ना कोई लोड लगाना पड़ता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी बेशी जो हुई है, इसकी मदद से हमने कोई ना कोई यूज़फुल काम लेना है। हम ये बैटरी में इलेक्ट्रॉन स्टोर कर लेते हैं, एक साइड पे कम कर लेते हैं, एक साइड पे ज़्यादा कर लेते हैं। जो जनरेटर चार्जर हम लगाते हैं, तो हम असल में ये ख़ुद से इसके अंदर ये डिफरेंस पैदा कर रहे होते हैं। और बाद में हम वहाँ पे कोई रात के वक्त लैंप लगा लेते हैं, पंखा लगा लेते हैं। सच्चे वक्तों में हम वो टीवी लगाते थे, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी 12 वोल्ट की बैटरी पे लगाते थे और वो बड़े मज़े का होता था। अभी ये करंट फ्लो करने का कॉन्सेप्ट देख लें। हम देसी से बंदे हैं और मैं देसी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हमने ये एक पानी का टैंक बनाया हुआ है, छत के ऊपर रखा हुआ है, ज़मीन से आप कहते हैं कि जी 10-15 फुट हाइट पे है, और इस टैंक के अंदर आपने पानी भर दिया। ये पानी, ये वाले वो वोल्टेज है,
अभी यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसके साथ एक चंगा मोटा सा 2 इंच वाला पाइप लगा देते हैं। जब ये हमने 2 इंच वाला पाइप लगाया और इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है तो बहुत ज़्यादा पानी चलेगा, किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आएगी, पानी जल्दी से इस टैंक में से गुजरना चला शुरू हो जाएगा। तो ये पानी का फ़्लो ज़्यादा होगा। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने तार का एक टुकड़ा पकड़ा और यहाँ पर बैटरी के दोनों एंड पे लगा दिया, तो हम कहते हैं जी ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों? कि जो पानी का फ़्लो यहाँ पे था उसको कोई रुकावट नहीं मिली, पानी सीधा साधा चलता गया। इसी तरह जब हम तार कनेक्ट करते हैं तो ये जो तार होती है इसके एटम के अंदर जो बैरूनी शेल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल करते जाते हैं। अभी अगर इस पाइप को आप क्या करते हैं कि इसका डाया किसी जगह से ऐसे क्लोज कर दें, थोड़ा सा बंद कर दें। जैसे ही पानी वाला पाइप होता है उसको हम किसी जगह से प्रेस कर देते हैं तो उसमें से पानी के बहाव में हम रुकावट देते हैं। जैसे ही वो रुकावट आएगी तो इसका फ़्लो कम हो जाएगा। अभी हमने इस बहते हुए पानी को जो इसमें फ्रीली मूव कर रहा था, इस पाइप को थोड़ा सा प्रेस कर दिया तो हमने क्या किया, यहाँ पर रुकावट पेश कर दी। अभी जो पानी आसानी से फ़्लो कर रहा था वो फ़्लो नहीं करेगा। क्या होगा कि जहाँ पे आपने उस पाइप को, प्लास्टिक के पाइप को, जो आप आम गार्डन पाइप होता है, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो पानी की रुकावट आती है और वहाँ से आप देखते हैं तो शोर भी उसमें होता है कि जी ये जो प्रेशर है ये वहाँ से निकलने की कोशिश करता है उस पाइप के उस दबी हुई जगह में से। इस प्रेस हुई जगह से पानी का फ़्लो जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी बिल्कुल इस मिसाल को हम यहाँ पे लेके आते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि इस तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा थी, तो ये क्या करेगी, इजी पाथ देगी। जैसे हमने ये 2 इंच वाला पाइप लगाया था, अभी उसको हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया, यहाँ पे हमने रुकावट पेश कर दी, तो ये जो मटेरियल है ये वाला, ये बेसिकली कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन एक डेड मटेरियल है। उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं होती, यानी वो बैलेंस होता है, स्टेबल होता है। चलिए इसको भी कभी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेल हैं, उनकी क्या कंपोजिशन होती है, एलिमेंट्स कैसे होते हैं। अभी उस जो आउटर मोस्ट शेल है उसका स्टेबल है, उसके साथ किसी चीज़ को मिक्स किया जाए ताकि हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मिल सके। तो ये कितनी आसानी या कितनी रुकावट पेश करेगा। अभी एक कंपोनेंट है जिसके अंदर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा रख ली, तो वो आसानी से करंट को फ्लो करने देगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठक 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 ठक, ये पहुँच गए। अभी एक मटेरियल हमने ऐसा रखा कि जिसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत कम है, तो वो आसानी से मूव नहीं करने देगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करंट फ्लो करेगी। क्यों? बिल्कुल उस तरह जैसे हमने इस डाई को क्लोज़ किया, क्लोज़ करने की वजह से इसने रुकावट पेश की थी, पानी आसानी से फ़्लो नहीं कर रहा था। इसी तरह हमने यहाँ पर यही वाला काम किया। आप फिज़िकली किसी तार को प्रेस तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। तो जब ये कार्बन के साथ मुख्तलिफ कंपोजिशन बनाई जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स की जाती हैं, तो वो मिक्सिंग करने से हमें वो जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में रुकावट पेश करने का अमल है वो हम लेते हैं उससे। कितनी रुकावट पेश करेगा? ये होगा कि जी कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या कितनी दिक्कत उनको आ रही है, हमने इलेक्ट्रॉन्स को वो दिक्कत देनी है। हम लोग देहाती लोग हैं, अगर आपका शायद मुशाहिदा हो, जब ये खेतों को पानी लगाते हैं तो इस तरह से एक वो ब्रांच लाइन आती है जिसको हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में खाला कहते हैं। इस खाले के अंदर यहाँ पर हम एक बन्ना लगाते हैं, इसको तो क्या करते हैं, पानी को रुकावट पेश करते हैं। यहाँ से ये इजी फ्लो हो रहा था, तो यहाँ से हम इसको
एक छोटा सा टक लगाते हैं और इस जगह पर, यहाँ पर हमने फसल काश्त की होती है, इसको डिवाइड किया होता है, इसको वट कहते हैं कि वट के अंदर वट बनाकर ये क्यारा बनाया। तो क्यारे को जब पानी खोलते हैं यहाँ से, हमने क्या किया, यहाँ पर रुकावट लगाई ताकि पानी यहाँ पे फ्लो हो जाए। अगर किसी जगह पे पानी ना चढ़ रहा हो और यहाँ से ज़्यादा फ्लो हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे छोटी सी एक डंडी लगा देते हैं ताकि पानी ये जो इस जगह पर, ये थोड़ा सा ऊंची जगह थी, यहाँ से पानी आसानी से ऐसे गुजर रहा था, तो इस जगह पे पानी नहीं चढ़ रहा, तो ये डंडी लगा के, ये छोटी सी बन्नी लगा के पानी हम ऐसे इसका मूव इधर करवा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी बिल्कुल हम यही काम कर रहे होते हैं। एक बड़ी रेजिस्टेंस लगाई हमने, वहाँ पे करंट रोक दी, उसका रास्ता दूसरी तरफ बदला, यहाँ पर आकर इस साइड पे पानी नहीं जा रहा था, हमने यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा दी, तो पानी ऐसे आ रहा था, इसको ऐसे मोड़ा तो ये ऐसे जा रहा था। अभी जब ये आपने ये डंडी लगा दी तो पानी इस तरफ मुड़ेगा, जब इस तरफ मुड़ेगा तो इस तरह से ये इस चीज़ को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। ये है टोटल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यह एक जगह पे रुकावट दी, अभी ये जो रुकावट है इसी का नाम रेजिस्टेंस है। अभी इसको हम बिल्कुल सादा सी ज़ुबान में एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने वोल्ट दिया, 1 वोल्ट कनेक्ट किया, यहाँ पे तार कनेक्ट की और ये ला दी रेजिस्टेंस हमने, या कोई मटेरियल जोड़ दिया। अभी जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे 100 लीटर हमने पानी जमा किया, लेकिन ये पाइप लगा दिया, इसको पहले अगर 20 लीटर पर मिनट फ्लो हो रहा था, 1 मिनट के अंदर अगर 20 लीटर पानी गुजर रहा था, जैसे हमने डाया क्लोज किया तो इसका जो डाया क्लोज करने की वजह से फ्लो है वो आप कहते हैं 2 लीटर पर मिनट हो जाएगा। यानी 20 लीटर पर मिनट से 2 लीटर पर मिनट, आप उसको जब भी फ्लो को काउंट करते हैं तो वहाँ पे टाइम इन्वॉल्व होता है, तो हमने पर मिनट कह दिया। यानी उसके अंदर जब फ्लो की बात करते हैं, एक चीज़ यहाँ से चलती है दूसरी जगह, हम बस की बात करते हैं कि ये बस 65 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, ये कार 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, तो 100 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से, क्योंकि हमने उसको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, उसको अंदाज़ा लगाना होता है कि कितने टाइम के अंदर कितनी स्पीड से वो चल रहा है। बिल्कुल उसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे तो 6.25 × 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक रेफरेंस है आपके पास, ये वाली वैल्यू 625 और आगे 16 सिफरें, तो ये चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड के अंदर, ये बेसिकली 6.25 लिखा जाता है, 6.242 होता है, तो इसको इसी तरह मैं कहता हूँ 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, 6.242 इस तरह लिख देते हैं ताकि किसी को इतराज़ ना हो। अगर इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर यहाँ से चलेंगे, इस जगह पे पहुँचेंगे, हम कहेंगे 1 एम्पेयर करंट गुजर रही है। 1 वोल्ट दिया, यहाँ पे लोड कनेक्ट किया, उस लोड में से अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड के अंदर इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर पहुँच जाएं तो हम कहेंगे 1 एम्पेयर है। तो जब 1 वोल्ट देने से 1 एम्पेयर करंट चले तो हम कहते हैं कि 1 ओहम रेजिस्टेंस होगी। आप कहेंगे कैसा बंदा है कि पूरा घंटा वो बातें की हैं और अभी जाके ओहम की बात की है। तो ये वो चीज़ है, 1 वोल्ट दिया, 1 एम्पेयर करंट चली, 1 ओहम रेजिस्टेंस होगी उस वक्त। तो ये वो चीज़ है कि रेजिस्टेंस क्या है। अभी हमें रेजिस्टेंस समझने में मज़ीद आसानी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर या इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितनी रुकावट आप पेश करते हैं, उसका नाम रेजिस्टेंस है। कि करंट को कंट्रोल करने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में या चार्ज के बहाव में, उसके फ़्लो में जितनी आप रुकावट पेश करेंगे, उस रुकावट का नाम रेजिस्टेंस है। इसकी जो खासियत है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। और कितनी वो आसानी पैदा करेगा उसको कहते हैं हम कंडक्टर, यानी कितनी आसानी पैदा करने वाली चीज़ का नाम कंडक्टर है। जो रुकावट पेश करे उसका नाम रेजिस्टर है, इस तार का नाम कंडक्टर है।
कंडक्टर आसानी पैदा करता है, उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। रजिस्टर रुकावट पेश करता है, रुकावट पेश करने वाली चीज़ का नाम रेजिस्टेंस या आम हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रजिस्टर भी कहते हैं, मुकावमा भी कहते हैं, मुज़ाहमत भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें इसी का नाम है। कितनी रुकावट पेश की, ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कितना इस पाइप का डाया क्लोज करेगा, दैट इज़ रेजिस्टेंस। अभी इसको हम ओहम लॉ को देखते हैं। तो ओहम लॉ जो जॉर्ज सीमन ओहम था, ये एक फिज़िक्स का टीचर था, जर्मनी का था। 1827 में इसने ये थ्योरी पेश की थी, 1827 में, कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड लगा हुआ है, तो इसमें जो वोल्टेज है लोड है। जब इसको क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट लगाया जाएगा तो इसमें जो करंट फ्लो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वोल्टेज के रास्त मुतनासिब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल उस तरह जैसे ये क्यारा है, इसको हम पानी लगा रहे हैं, पीछे हमने 6 इंच के डाई वाला ट्यूबवेल लगाया हुआ है, मोगा लगा हुआ है, तो वो पानी यहाँ से थोड़ा आएगा। अगर हम 2 ट्यूबवेल इकट्ठे लगा देंगे तो यहाँ से पानी जो है वो ज़्यादा फ्लो होगा और ये जल्दी जगह सैराब होगी, यानी यहाँ पर पानी की रफ्तार बढ़ जाएगी। क्यों कि पीछे से प्रेशर बढ़ गया, यहाँ से पोटेंशियल बढ़ा दिया। तो करंट की मिकदार, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये जो पानी फ्लो करेगा, इसकी मिकदार इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, जितना आप यहाँ से पंप बढ़ाते जाएंगे, पानी उतना बढ़ता जाएगा। पहली बात ये एक तो चीज़ उन्होंने कह दी। और ये करंट का बहाव इस रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? इसमें जो बहने वाली करंट है आई, ये रास्त मुतनासिब है। आई की मिकदार, आई करंट को कहते हैं, तो करंट की मिकदार वोल्टेज के रास्त मुतनासिब और उसकी रेजिस्टेंस के बिलअक्स मुतनासिब, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, वोल्टेज कम करेंगे करंट कम होगी। रेजिस्टेंस के अपोजिट है। जितना आप इस पाइप का डाया कम करते जाएंगे, सुकेड़ते जाएंगे, पानी के बहाव में जितनी दिक्कत पेश करेंगे, रुकावट पेश करेंगे, उतना ही इसका पानी का बहाव कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस यहाँ पर जितनी बढ़ाते जाएंगे, करंट कम होती जाएगी। रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे, करंट बढ़ती जाएगी। जब हमने ये चीज़ लगाई, इसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा है, करंट के फ्लो में आसानी पैदा करने वाला नाम ज़्यादा है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंडक्टिविटी आसानी का नाम है, रेजिस्टिविटी दिक्कत का नाम है, रुकावट का नाम है। जितनी आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, करंट कम हो जाएगी। ये है ओहम्स लॉ, और शर्त यह है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह इस फार्मूले को मज़ीद आप ड्राइव करके, अगर रेजिस्टेंस मालूम करनी हो, वोल्टेज और करंट मालूम हो, तो इस तरह से ये हो जाते हैं। इस तरह से आप इसको मज़ीद ड्राइव कर सकते हैं। और V = होता है IR। अगर आपको वोल्टेज पता हो, रेजिस्टेंस पता हो, तो आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी करंट फ्लो करेगी। अगर रेजिस्टेंस मालूम करनी हो तो वोल्टेज और करंट की मदद से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितनी है। अभी जब आप ओहम मीटर यूज़ करते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, जो कि इसकी रेजिस्टेंस को मेजर करता है, तो वो क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करता है। उसमें अगर मल्टीमीटर के अंदर 9 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, उसको पता है कि मैं कितने वोल्टेज दे रहा हूँ, तो वो यहाँ से चलने वाली करंट को मेजर करता है और इसके अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज V = IR। इस फार्मूले को देखते हुए यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है। अच्छा जी, इतने वोल्टेज दिए हैं, इतनी करंट चली है, तो ये रजिस्टर वैल्यू है, वो आपको डिस्प्ले पे शो कर देगा। अभी रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। ये है मेरे पास 6.81 ओहम रेजिस्टेंस और ये 47 ओहम रेजिस्टेंस है।
और इसको देखेंगे तो ये 100 के यानी 100,000 1,00,000 ओहम, इसमें 6.8 ओहम 6.8 ओहम, इसमें 47 ओहम, इसमें 1,00,000 ओहम। तो जितनी ये नंबर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक करंट के फ्लो में उतनी रुकावट ज़्यादा पेश करेगा। तो ये हैं वो चीज़ें कि रेजिस्टेंस क्या है और ओहम क्या है। जितनी आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे करंट उतनी कम होती जाएगी, जितनी रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे करंट का फ्लो उतना ईजी होता जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मे भी किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।